आप लोग खैरियत से होंगे। कल मैंने आप लोगों को मज़ामीन का जो आपका पेपर है वो करने के उसकी मार्किंग स्कीम सारी बताई थी, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो प्रेजेंट नहीं थे। आप लोग क्लास में प्रेजेंट हुआ करें तो ही आपको लेक्चर की समझ आएगी और आपने जो भी मुझसे क्वेश्चन करने होंगे आप पूछ सकते हैं। बाद में रिकॉर्डिंग तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में फिर आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं किसी चीज की। अगर आपको समझ नहीं आती है या आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से आपको बताऊं तो फिर आप लोगों के लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि लेक्चर के दौरान ही, बहुत ज्यादा लंबा तो मेरा लेक्चर 1 घंटे का तो होता नहीं, 30 मिनट्स का मैं लेक्चर देती हूँ, तो आप लोग वो बैठ के सुना करें ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपने करना है तो आप उसमें उसके बारे में मुझसे पूछ सकें। कल मैंने जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने सिलेबस बताया था, वो जो है नेट की वजह से नहीं हो सका, उस तरह से जा नहीं सका, आप लोगों तक पहुंच नहीं सका। तो अभी ये है कि मैं जिन लोगों ने आज ही ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया, उनको मैं बता दूं कि जैसे जैसे मैं आपको पेपर करवाती जाऊंगी उसकी मार्किंग स्कीम भी मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। उसका के एग्जाम में आपने पेपर को सॉल्व कैसे करना है, कैसी चॉइस होगी, कितने मार्क्स होंगे, लैंग्वेज के कितने होंगे, कंटेंट के कितने होंगे, ये मैं आपको पेपर जब मैं स्टार्ट कराऊंगी। जैसे कल मैंने कंपोनेंट 3 स्टार्ट करवाया था, मजमून नवीसी का जो आपका पेपर होता है, वो मैंने कल सारी डिटेल, जब ये आपका आपको यूट्यूब पे आपको ये लेक्चर मिलेगा तो आप लोग देखिएगा कि उसमें सारी डिटेल है कि कैसे आपके 5 जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे आपने चॉइस उसमें से अटेम्प्ट करनी है, किस तरह से आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कल जो मैंने आप लोगों के लिए मजमून का इंतखाब किया था वो था रोजगार और बेरोजगारी। मैं एक दफा फिर आपसे कह रही हूँ कि आप लोग जब भी लेक्चर सुनने के लिए बैठा करें, कॉपी पेंसिल जरूर साथ लेके बैठा करें ताकि जो पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ वो आप लोग नोट करते जाएं। बाद में जब आप लोग इसको मुझे वर्कशीट करके भेजोगे या जिसको मजमून सॉल्व करके भेजोगे, लिख के भेजोगे, तो आप लोगों को वो पॉइंट्स में आसानी होगी। तो अपने पास जरूर कॉपी और पेंसिल साथ रखा करें ताकि उसमें पॉइंट्स आप जो है वो नोट करते जाएं। कल का मेरा मौजूद था रोजगार और बेरोजगारी, ये आपका मेन टॉपिक है, ठीक है जी। मैं मेन टॉपिक आपका जो 5 टॉपिक्स आपको इस साल दिए गए हैं, जो लोग आज जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए एक दफा दोबारा बता रही हूँ कि जो आप लोगों को 5 टॉपिक्स इस साल दिए गए हैं उसमें एक टॉपिक आपका रोजगार और बेरोजगारी है। ये हमने डिसाइड किया है इस बार करने के लिए कि हम ये वाला टॉपिक जो है इसके सारे एरियाज को कवर करेंगे ताकि आपको कोई भी सब टॉपिक अगर आ जाता है तो इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। कल हमने इसके मसाइल का जिक्र किया था, ठीक है, कि बेरोजगारी अगर होगी, रोजगार नहीं होगा तो इससे क्या मसाइल जन्म ले सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स जो है वो लोग फेस करते हैं, क्या क्या तकालीफ सहते हैं, किस किस्म के मसाइल का सामना करते हैं। तो कल हमने इस चीज को डिस्कस किया था और वो मैंने बच्चों को पॉइंट्स बताए भी थे। तो काफी ज्यादा 8-9 पॉइंट्स थे जो कि मैंने बताए थे कि इनको आपने एक्सप्लेन करके मजमून की सूरत में लिखना है। मजमून की एक दफा फिर बता दूं, 3 से 4 पैराग्राफ्स में आपने मजमून लिखना है, एक ही पैराग्राफ में आपने मजमून नहीं लिखना है, ठीक है। 3 to 4 पैराग्राफ्स में आपने लिखना है। मजमून लिखने का एक खास अंदाज होता है, जैसे कि तमहीद होती है सबसे पहले, स्टार्टिंग जिसे आप कहते हैं कि स्टार्टिंग की 3 to 4 लाइंस होती हैं। जैसे ये रोजगार और बेरोजगारी से मुतालिक आपने इसका स्टार्टिंग देना है कि रोजगार क्या होता है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, और बेरोजगारी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा आपने डिटेल इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके फिर इस तरह से वर्ड लिमिट कम हो जाएगी और आपके पॉइंट्स रह जाएंगे। 3 से 4 लाइनों में आपने इसका इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपने 3 to 4 पैराग्राफ्स में आपको जो भी इसका सब टॉपिक होगा उसके बारे में आपने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लिखने हैं। कल मैंने आपको बताया था इसके मसाइल। आज हम जिस का जिक्र करेंगे, जिस सब टॉपिक का आपको बिलफर्ज अगर आपको आता है, इसका सब टॉपिक आ जाता है, ये आप लिखिए अपनी कॉपी पे। बेरोजगारी की वजूहात और तदारुक, ये आपका सब टॉपिक है। बिलफर्ज आपको ये टॉपिक आ जाता है। कल आपको टॉपिक आया था रोजगार और बेरोजगारी का सब टॉपिक आया था कि बेरोजगारी से पैदा शुदा मसाइल के बारे में आपने डिस्कस करना था, यानी कि अगर बेरोजगारी हो तो क्या क्या चीजें लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। आज आपका सब टॉपिक है
कि बेरोजगारी की वजूहात, यानी क्यों बेरोजगारी होती है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, और इसका तदारुक यानी बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 इसके मेन चीजें हैं जो कि बेरोजगारी और रोजगार में आपको, अगर आप इन तीनों चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो कोई भी आपको इसका सब टॉपिक आ जाता है, आप उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, आज हमारा है इसकी वजूहात और तदारुक, ये दोनों, ये आज उन्होंने 2 बातें पूछी हुई। कल जो मैंने आपको करवाया था उसमें सिर्फ एक बात उन्होंने पूछी हुई थी, मसाइल, तो आपने मसाइल को ज्यादा जो है वो डिटेल में बयान करना था। आज उन्होंने 2 चीजें पूछी हुई हैं, इसकी वजूहात और साथ ये भी बताया जाए कि इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। आज उन्होंने मसाइल का तज़किरा नहीं किया, आपसे नहीं पूछा हुआ कि मसाइल क्या है, तो आपने इन दोनों को ज्यादा एक्सप्लेन करना। बीच में 1-2 आप मसाइल मसला लिख सकते हैं कि जाहिर है कि ये वजह अगर बेरोजगारी होगी तो फिर ये 2-3 लाइनों में बस, लेकिन डिटेल आपने इन दोनों की लिखनी है। अच्छा जी, सबसे पहले चीज उन्होंने पूछी है वजूहात, क्या वजह होती है बेरोजगारी की, बेरोजगारी की क्या वजह है। सबसे बड़ी वजह क्या है बेरोजगारी की, बताइए मुझे। जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप उसको कॉपी पे लिखते जा रहे हैं, मैं तो लिख ही रही हूँ पॉइंट्स आप लोगों के लिए, आप लोगों की सहूलत के लिए, लेकिन इसके अलावा भी आपके ज़हन में कोई जो पॉइंट आता है आपने उसको जरूर लिखना है। सुस्ती और काहली, ठीक है, सुस्ती और काहली क्या है, जब इंसान जैसे कि कहूंगी कि हड हरामी जब इंसान में आती है, आप पढ़ लिख भी गए हैं, आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी हैं, आप जॉब कर भी सकते हैं, लेकिन सुस्ती होती है कि आप सुबह 8 बजे जाना, फिर अगर 9 बजे जाना, फिर शाम को 5 बजे आना, 7 बजे आना, तो कुछ लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनकी तबीयत में ये चीज होती है कि वो फारिग बैठना उन्हें अच्छा लगता है, तो ये भी चीज एक बहुत मैटर करती है कि इंसान बेरोजगार हो जाता है। आप किसी भी इदारे में चले जाएं, आपको जो भी सुस्ती और काहली कोई भी इदारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप लेट जाते हैं, वहां पे टाइम पे पहुंचते नहीं है, आप जाहिर है बेरोजगार हो जाएंगे, आपकी रोजगार छीन जाएगी आपसे, वो आपको निकाल देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है सुस्ती और काहली की। दूसरा ये कि हुकूमत सरमायाकारी में कमी, यानी कि अब देखें पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लोग ज्यादा जॉब्स इसीलिए नहीं निकल रही हैं कि यहाँ पे फैक्ट्रीज लोग जो है वो लगाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत बड़ी कोई कंपनीज जो है वो खोलना पसंद नहीं करते हैं, ताकि यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अल्लाह ताला पाकिस्तान को कभी भी जवाल की तरफ जानिब ना गामजन करे, लेकिन यह है कि हालात की वजह से, हालात के पेश नजर लोग यहाँ पे सरमायाकारी कम करते हैं। दूसरा ये है कि अपनी पसंद की नौकरी या तनख्वाह, ये आपके पहले पॉइंट से थोड़ा सा रिलेट करता है जी। सुस्ती और काहली, जब इंसान थोड़ा सा सुस्ती और काहली भी होता है तो भी एक जॉब करने से भागता है। और दूसरी चीज ये कि अपनी पसंद की जॉब और सैलरी, लोग पढ़ लिख जाते हैं, अगर वो उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर लिया है, वो डॉक्टर बन गए हैं, वो इंजीनियर बन गए हैं, तो वो छोटी मोटी तनख्वाह पे नौकरी करना पसंद ही नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे कि हमें लाखों की सैलरी मिले। कोई भी जब आप काम स्टार्ट करते हैं, कभी भी आपको स्टार्टिंग पे वो, अगर आपका किस्मत का जो है वो सितारा अरूज पे है, तो आप तो आपके आगे कोई रुकावट नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत से लोगों को जिद्दोजहद करके, मेहनत करके अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो अपनी पसंद की नौकरी, लोग इसी चक्कर में जो है बेरोजगार होकर बैठे रहते हैं। वो ये नहीं सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमें आज 2 लाख की सैलरी की जॉब नहीं मिलती है तो आज हम 50,000 से स्टार्ट कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके काम को देख के, आपकी काबिलियत को देख के, तो आप हो सकता है 2 लाख 4 लाख तक पहुंच जाएं। तो ये चीज एक बहुत मैटर करती है कि जो बच्चे पढ़ जाते हैं या जो लोग पढ़ जाते हैं, वो आर्ट समझते हैं छोटा काम करना, वो अपनी हद तक समझते हैं, लो जी मैंने तो अब डबल एमए किया हुआ है, तो मैं अब क्या छोटी क्लासेस को पढ़ाना शुरू कर दूं, ये मैं आपको एक बता रही हूँ, मैं 6 क्लास को पढ़ाना शुरू कर दूं। नहीं, आप ऐसा, अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में हुनर है, अगर आप कुछ करने के काबिल हैं, तो आप देखिएगा कि कैसे आप ऊपर जाते हैं।
तो ये चीज भी एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी वजह है कि आप अपनी नौकरी, अपनी पसंद की नौकरी के इंतजार में बैठे रहते हैं और आप बेरोजगार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मसाइल जन्म लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है। इसके अलावा क्या है जी? मशीनरी का इस्तेमाल या मशीनों का, मशीनरी की बजाय आप मशीनों लिखें। जैसे कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, मशीनरी का दौर है। जो काम 10 लोग करते हैं वो एक ही जो मशीन है वो 10 लोगों का काम जो है वो सर अंजाम दे देती है। तो क्या होता है कि अब जदीद से जदीद मशीनें जो हैं वो हर फैक्ट्री और हर इदारे में वो आ गई हैं और उन्होंने 10 लोगों का जो काम है वो एक मशीन से लेना शुरू कर दिया, जिसकी जब एक मशीन से आप 10 लोगों का काम ले रहे हैं इसका मतलब है कि 10 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, 10 लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है उनकी। तो ये मशीनरी जो है, बहुत ज्यादा जो मशीनरी का इस्तेमाल है, इससे भी बेरोजगारी किसी हद तक जो है वो पैदा होती है। जाहिर है तरक्की अगर हमने करनी है, हमने मशीनों का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मशीनरी लेकर आते हैं, ये जो भी फैक्ट्रीज हैं या जो भी इदारे हैं, अगर वो मशीनरी लेकर आते हैं तो इनको चाहिए कि जो उन लोगों, वो लोग जो कि इनकी जगह काम कर रहे हैं, उस मशीन की जगह काम कर रहे हैं, उसके रोजगार, उसके लिए मुतबादल उसका रोजगार तलाश किया जाए। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहां पे कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा जी, सरमायाकारी बाहर करने का रुझान। ये इसमें सरमाए में कमी और सरमायाकारी में बाहर, सरमायाकारी बाहर करने जाएंगे तकरीबन आपके मिलते जुलते ही पॉइंट्स हो जाएंगे। एक तो सरमायाकारी मैंने बताया था कि यहाँ पे लोग करते नहीं है, और अगर करने की उनकी होती है तो वो बाहर करते हैं, बाहर के ममालिक में सरमायाकारी करते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को आप देखेंगे जिन्होंने बाहर अपनी जो है वो जायदादें बनाई हुई हैं, बाहर सरमायाकारी की हुई है, बाहर वो अपना काम करते हैं। अपने मुल्क में वो अब काम करना, चूंकि हालात की वजह से पैसे की जो बुकत है वो कम होती जा रही है। इसमें एक मईशत का भी जो है वो पॉइंट आ सकेगा, बल्कि मईशत, ये तीनों पॉइंट्स रिलेटेड होंगे आपस में। मुल्की मईशत में जवाल यानी कि पैसे की देखें कदर कितनी कम होती जा रही है, पैसा कहाँ पहुंच गया है, डॉलर कहाँ पहुंच गया है, पैसे की बुकत में कमी आती जा रही है। तो ये चीजें होती है कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं, सरमायाकारी करने से घबराते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम 10 लाख लगाएंगे तो अगर हमें 20 लाख मिलेगा, तो एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो बाहर अगर हम लगाएंगे तो हमें 10 लाख की जगह हो सकता है 50 लाख मिल जाए, उसके बदले में उसके रिटर्न, उसका फायदा, हमें मुनाफा जो है वो 50 लाख हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो रीजन होती है बेरोजगारी की। जाहिर है जब यहाँ पे सरमायाकारी नहीं होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी, तो फिर लोगों को जॉब कैसे मिलेगी। ठीक है। एक और चीज, बच्चों में फनी तालीम अच्छा जी, हमारे यहाँ पे क्या है, एजुकेशन सिस्टम जो, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो ये है, मेजॉरिटी बच्चों को जो कि हमारे जिनके के माँ बाप भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके मतलब इधर सर्कल भी कुछ ऐसा नहीं है, वो बहुत काबिल होते हैं, वो बहुत उनमें एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा उनमें कुछ करने की सलाहियत होती है, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती। बच्चे क्या होते हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं, वो मैट्रिक उन्होंने किया, मैट्रिक में कुछ पता नहीं बच्चों को आगे हमने क्या करना है, एफए किया, एफए में भी कोई आइडिया नहीं है क्या है, बस आपने 2-4 मजमून रख लिए, तीसरा बीए भी आपने कर लिया, सिंपल बीए। खासतौर पे मैं बॉयज की बात करूंगी कि अगर आप सिंपल बीए करते हैं, 2-3 सब्जेक्ट्स आप रखते हैं जिनकी की टेक्निकल कोई वैल्यू नहीं है। आजकल के दौर में हर इंसान के पास कोई फनी तालीम यानी कि हुनर उसके हाथ में होना चाहिए। जिस इंसान के हाथ में हुनर है वो कभी भूखा नहीं मर सकता। तालीम आप बेशक हासिल करें, लेकिन अगर आपके हाथ में कोई हुनर नहीं है, तो वो अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, वो ग्रेजुएशन, आजकल तो हमारे यहाँ मुल्क में ग्रेजुएशन तो आप समझ लें कि हर दूसरा तीसरा बंदा की जो है वो ग्रेजुएशन हो जाती है। लेकिन आप अपने हाथ में कोई हुनर रखें, कोई कंप्यूटर का हुनर रख लें, कोई हाथ से बनाने वाली कोई चीज कर लें, कोई भी ऐसी आपके में जो टेक्निकल चीजों में आती है, खासतौर पर बॉयज के लिए कि टेक्निकल जो तालीम है वो उन्हें जरूर हासिल होनी चाहिए। जब आप टेक्निकल एजुकेशन आपके पास होगी, आप कभी भी बेरोजगार नहीं होंगे, आप कभी भी किसी के मोहताज नहीं होंगे।
कि आपको कोई जॉब देगा तो आप उसको करें। तो यहाँ पे बच्चों को गाइड करना बहुत जरूरी है, बच्चे एजुकेशन किस तरह की हासिल कर रहे हैं, क्या उनका आगे से स्कोप है, उसको वहां पे तरक्की के मौके हैं कि नहीं है, तो ये चीजें भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो ये सारी तो थी इनकी वजूहत के बेरोजगारी क्यों होती है। काहली की वजह से, इंसान की वजह से बेरोजगार इंसान रहता है। सरमायाकारी में कमी, यानी कि अगर सरमाया नहीं लगाएंगे हम मुल्क में तो नहीं होगी। पसंद की नौकरी के इंतजार में लोग बैठे रहते हैं। मशीनों के इस्तेमाल की वजह से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। सरमायाकारी बाहर करने का रुझान है बहुत ज्यादा बच्चों में, लोगों में, सॉरी। मुल्क की मईशत में जवाल की वजह से जाहिर है इकोनॉमी हमारी जो है वो डाउन होती जा रही है। तो ये चीज भी जो है बेरोजगारी, जब आपकी मईशत मुस्तहकम नहीं होगी तो आपके मुल्क में ज़र मुबादला नहीं आएगा, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। बच्चों में फनी तालीम यानी कि जो टेक्निकल आपकी जो एजुकेशन है वो भी आपकी बेरोजगारी में बहुत, ये आपने मुझे उम्मीद है लिख लिया होगा, पॉइंट सारे लिख लिए होंगे। ये तो हो गई जी वजूहात। इन वजूहात का आपने 2 पैराग्राफ्स में जिक्र कर देना है। अब साथ ही उन्होंने तदारुक का भी पूछा हुआ है कि तदारुक जो है वो कैसे किया जा सकता है। तदारुक कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले हुकूमत का ताउन। जाहिर है कि गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स जो है प्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स निकालती है। हुकूमत की तरफ से जो जॉब्स हैं वो निकलती हैं। हुकूमत ऐसी जो है वो मुल्क में ऐसी पॉलिसीज बनाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए जॉब्स निकल सकें। हुकूमत के ताउन के बगैर मेरा ख्याल है कि मुमकिन ही नहीं है कि रोजगार के मौके बेहतर से बेहतर किए जा सकते। तो हुकूमत का ताउन बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है गवर्नमेंट के आपके साथ ताउन किया जाए। दूसरी बात ये है और किस चीज से इसका तदारुक, बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए कि छोटे पैमाने पर इंडस्ट्रीज लगाई जाए। जैसे मैंने आपको वजूहात में बताया था कि बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी फैक्ट्री शुरू में ही आप लगा लें जो कि कनालों पे फैली हो, जरूरी नहीं है। आप अगर आपके हाथ में कोई हुनर है, आप उसको छोटे एक कमरे में भी आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है, आप में जज्बा है, तो आप एक कमरे में, अपने घर के एक कमरे में कोई ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हैं जो कि कारोबार की जुमरे में आता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको छोटे पैमाने पे एक इंडस्ट्रीज, ये गवर्नमेंट का ताउन इसमें भी खैर जरूरी है कि छोटे पैमाने पे इंडस्ट्रीज लगाई जाए ताकि लोगों को, जो गांव में लोग रहते हैं, उनको शहरों में मुंतकिल ना होना पड़े, उनको बड़े बड़े इदारों में ना जाना पड़े, वो अपने ही एरिया में काम करें और अपने ही एरिया में इंडस्ट्री छोटी छोटी खोल के तो वहां पे काम करें। ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप होगा, बहुत बड़ा इकदाम होगा कि अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे कि छोटी इंडस्ट्रीज लगाए जाएं जहां पे लोगों को रोजगार फराहम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कारखाने लगाए जाएं, सनतें, ये इसमें यही आएगा। छोटे पैमाने पे तो इंडस्ट्री को फरोग देना ही चाहिए, लेकिन ये है कि आप लोगों को ऐसा, उनको मोटिवेशन दें कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ करें, कारखाने लगाएं, यहाँ पे लोगों को नौकरियां दें। तो दूसरा ये, जैसे कि आपने जो वजूहात होंगी उन्हीं वही उनका तदारुक बन जाएगा। ठीक है, जाहिर है कि हुकूमत का ताउन जरूरी है, छोटे पैमाने पे इंडस्ट्री जो है वो जरूरी है, सनतें जरूरी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था वजूहात में कि बच्चों को फनी तालीम दी जाए, इसका तदारुक इसमें यही है। सजेशन मैं यही दूंगी कि इस लोग बच्चों को फनी तालीम से रास्ता किया जाए। ये सारे पॉइंट्स देखिए आपस में लिंक्ड हैं। अगर बच्चों को फनी तालीम से रास्ता किया जाएगा तो बच्चे छोटे पैमाने पे इंडस्ट्री खोल सकेंगे। ठीक है, बच्चे छोटे पैमाने पे जो है वो इंडस्ट्री का काम कर सकेंगे, तो वही इंडस्ट्री जो बढ़ते बढ़ते जो है वो फल फूल जाएगी। ये इसीलिए मैंने आपके ये दोनों पॉइंट्स इकट्ठे रखे थे, क्योंकि जो वजूहात हैं अगर उन्हीं वजूहात को हम खत्म कर देंगे तो उसका तदारुक बन जाएगा। ठीक है, कम तनख्वाह पर काम करना, जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो कम तनख्वाह पे काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर इसको खत्म करना चाहते हैं आप, बेरोजगारी को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि शुरू में आपको जैसे भी नौकरी मिलती है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है,
अपने इर्द गिर्द की अगर अपनी माशरे पे अगर आप नजर दौड़ाएं, अगर देखें लाइफ को, आपको बहुत से लोग ऐसे नजर आएंगे जो कि बहुत नीचे से बहुत ऊपर गए हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे नजर आएंगे। ये आपके लिए एग्जाम्पल्स होने, ये रोल मॉडल होने चाहिए आप लोगों के लिए कि वो इतने, जब आपके अगर अगर आप अपने पेरेंट्स को देखें जिनके पेरेंट्स की आज बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं, तो क्या उन्होंने छोटे लेवल से काम स्टार्ट नहीं किया था? उन्होंने मेहनत नहीं की, मुशक्कत नहीं की? क्या उनको सब कुछ हाथ में प्लेट में सजा सजाया मिल गया? ऐसा नहीं है। आपके पेरेंट्स ने मेहनत की है, अपनी जान मारी है, तो वो इस लेवल पे पहुंची हैं। तो आप लोग जो है, आप लोग ऐसे ऐसे लोग आप लोगों के लिए रोल मॉडल होने चाहिए कि जिन लोगों ने एक कमरे से अपना काम शुरू करके तो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो है वो लगा ली हैं। ऐसे लोगों को देखें, ऐसे लोगों को मत देखें कि जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमीर हैं, जो कि जिनके पास जो कि जद्दी पुश्ती अमीर हैं। वैसा हर इंसान का नसीब ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों को अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, बजाय इसके कि आपके हाथ में 1 रुपया भी ना आए, इससे बेहतर नहीं कि आपके हाथ में अगर 40-50 हजार रुपया भी अगर आपके हाथ में आता है, वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, भागते चोर की लंगोटी से कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो अपनी अना को, अपनी वो जो होती है ना जिद को, वो आप साइड पे रखें और आप छोटे काम से स्टार्ट करके आगे जाएं। उस इंसान की जिद बहुत ज्यादा होती है जो कि नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, तो कम घरेलू पैमाने पर एक इसका ये हो सकता है कि घरेलू पैमाने पर काम शुरू किया जाए। ये छोटी इंडस्ट्रीज, छोटे पैमाने पे जो इंडस्ट्रीज है, ये भी हो सकती हैं, और घरेलू पैमाने पे ये लिंक्ड है सारे आपस में। ठीक है, घरेलू पैमाने पर काम शुरू किया जाए, यानी कि जैसे मैंने आपको भी पहले बताया है कि आप घरेलू जब पैमाने पे घर में आप काम शुरू करेंगे, जाहिर आप छोटे लेवल पे शुरू करेंगे। अगर किसी के पास इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री भी लगाने के लिए सरमाया नहीं है, तो बिल्कुल भी डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। आप एक कमरे में, आपको जो हुनर, जब आपके हाथ में हुनर होगा ना, जब आपके हाथ में फनी, कोई आपके हाथ में फन होगा, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो किसी भी किस्म का काम है, हर इंसान को अल्लाह ने इंसान को शफल मखलूकात बनाया है। और इंसान अगर कुछ करना चाहे तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है कि वो ना कर सके। हर काम जो आप हिम्मत करें, मेहनत करें, कोशिश करें, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो कि इंसान ना कर सके, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। अगर आपके हाथ में कोई फन है, कोई आपके हाथ में हुनर है, तो आप एक कमरे से अपना काम, अपने घर से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आप बेरोजगार भी नहीं होंगे और आपके हाथ में रोजगार आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो आज हमने बेरोजगारी की वजूहात, ये दोनों पॉइंट्स इकट्ठे करवाने की वजह भी यही है क्योंकि वजूहात और तदारुक आपस में लिंक्ड हैं। जो वजह होगी, अगर हम उस वजह को खत्म कर देंगे तो वो उसका तदारुक की वजह बन जाएगी कि इसको ऐसे खत्म किया जा सकता है। मसाइल एक डिफरेंट चीज है, मसाइल आपको अलग से पूरा एक सवाल उसका बन सकता है, और ये दोनों आपको हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि आपको सिर्फ वजूहात आ जाए। मैंने तो भी वजूहात और तदारुक आपको दोनों के पॉइंट्स बताए हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि वजूहात और तदारुक दोनों में से आपको कोई एक आ जाए, हो सकता है दोनों आ जाए। तो आपने इसको एक ही मजमून 250 to 400 वर्ड्स हैं जी। ये जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए मैं बता रही हूँ कि 250 से 400 अल्फाज हैं इसके। आपने 400 अल्फाज से मुझे मजमून 3 to 4 पैराग्राफ में लिख के दिखाना है। पहले पैराग्राफ में तमहीद है, यानी इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, दूसरे में आप वजूहात लिख दें, तीसरे में भी वजूहात के कुछ पॉइंट्स लिख दें, चौथे में तदारुक लिख दें, और बस एंड आप कर दें कि एंडिंग में आप, चूंकि तदारुक आपसे पूछा गया है तो एंडिंग तदारुक पे हमेशा होता है कि कैसे इसको खत्म किया जा सकता है, बेरोजगारी ना हो माशरे में, इस चीज का इलाज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने मुझे मजमून जो है लिख के दिखाना है। 2 आपके हो गए टॉपिक, सब टॉपिक, रोजगार और बेरोजगारी के आपके तकरीबन 3 सब टॉपिक, मैं इसको कहूंगी वजूहात, तदारुक और मसाइल। ये अब आपने मैं कोशिश करूंगी कि इसका और भी अगर कोई टॉपिक अच्छा मुझे मिलता है तो हम वो भी एरिया करें, ताकि आपका एक जो मजमून है वो कंप्लीट हो जाए। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बुक दिखाऊंगी। मैंने पहले दिन जब मेरा लेक्चर था तो मैं बुक लेकर आई हुई थी, लेकिन वो चूंकि लेक्चर नहीं गया था। ये किताब है जी स्टूडेंट्स, ये राइटर है इसकी सईदा यास्मीन निगत शाह। इनकी आप ये बुक ले लें, ये सिलेबस की किताब है, ये सिलेबस बुक है। इस पे तशरीहात वगैरह, एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ आपका सिलेबस है, आपका निसाब है। तो ये आप एग्जामिनेशन में साथ लेके जा सकते हैं, आपको परमिशन होती है। अगर आपको कोई भी नॉवल, अफसाना, उसका एनालिसिस लिखने के लिए आया तो आप वो खोल के अपने सामने रख सकते हैं, वो करेक्टर्स वगैरह आपके सामने होंगे, लेकिन एनालिसिस आपने खुद लिखना है। ये जैसे पोइट्री आपके सामने होगी, लेकिन आपने तशरीह इसकी खुद करनी है।
ठीक है। तो ये बुक आप एग्जामिनेशन हॉल में आप साथ लेके जा सकते हैं, ये आप ले लीजिएगा, चाहे आप फसीहा आसिफ की ले लें, चाहे आप सईदा यास्मीन निगत शाह की ले लें, दोनों में से कोई भी किताब आप ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि सिर्फ निसाब हो, वो की बुक ना हो, उसमें सॉल्व हुआ ना हो, क्योंकि वो सॉल्व अगर हुआ होगा तो वो फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जाने देंगे। तो ये राइटर हैं फसीहा आसिफ और यास्मीन निगत शाह, इन दोनों में से आप किसी भी राइटर की बुक ले लें, और ताकि आपको फिर अगर जब मैं तशरीह का काम शुरू कराऊंगी तो फिर आपके पास बुक होना लाजम है, बुक नहीं होगी तो आपको फिर समझ नहीं आएगी। ठीक, मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने कोई भी कोई डिफिकल्टी है, कोई मसला है, तो आप अभी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।